होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से। इससे अलग मेरे प्यारे दोस्त हमें सर्किल को जानना है। सर्किल में ही सेमी सर्किल और एरिया ऑफ सेक्टर वगैरह सब कुछ इसी में आ जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद हम लोगों को हेक्सागन जानना है। हेक्सागन जानना है मेरे प्यारे दोस्त। ये कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को 2D के अंदर पढ़नी है, ठीक है। अगर मैं पॉलीगन पढ़ना है, दूसरे नंबर पे हमें क्यूब यानी कि घन पढ़ना है, तीसरे नंबर पे सिलेंडर यानी कि हम लोगों को बेलन पढ़ना है, चौथे नंबर पे हम लोगों को कोन यानी कि शंकु पढ़ना है, खोखला बेलन खोखला शंकु इसी के अंदर, खोखला शंकु नहीं। पांचवा हम लोगों को स्फीयर पढ़ना है यानी गोला पढ़ना है, खोखला गोला इसी के अंदर पढ़ेंगे। छठा हम लोगों को हेमिस्फीयर पढ़ना है, छठा हम लोगों को हेमिस्फीयर अर्धगोला इसी के अंदर पढ़ना है, खोखला अर्धगोला भी पढ़ेंगे। सेवंथ हम लोगों को फ्रस्टम ऑफ कोन पढ़ना है यानी कि छिन्नक पढ़ना है। और आठवां हम लोगों को क्या पढ़ना है, आठवां हम लोगों को पिरामिड पढ़ना है। और नौवां हम लोगों को प्रिज्म पढ़ना है। ये आप लोगों का सिलेबस है जो हमें मेंसुरेशन के अंदर पढ़ना है। ये आप लोगों का सिलेबस है जो जानते हो ना। तो त्रिभुज की डेफिनेशन लिख के बताइए, त्रिभुज की डेफिनेशन क्या होती है, जल्दी से बताइए। त्रिभुज की मैं पहले कंडीशन को चेक करूंगा। मैंने कहा कंडीशन, हाँ। उसने कहा अगर मैं इन दोनों भुजाओं का योग करता हूं ना, दोनों भुजाओं का योग करता हूं तो ये तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। क्या ये तीसरी भुजा से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा नहीं है। तो ये भुजाएं कभी भी ट्रायंगल नहीं बना पाएंगी। ये भुजाएं कभी भी ट्रायंगल नहीं बना पाएंगी। आपने कहा जी एक और एग्जांपल लेके दिखाओ ना। लो एग्जांपल मेरे भाई, लो एग्जांपल मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं क्या ये ट्रायंगल बना पाएंगी? मैंने दो साइड आप लोगों के सामने दे दी। मैंने कहा भाई साहब ये ट्रायंगल बना पाएंगे? आपने कहा जी चेक करके बताऊंगा। अब ऐसे ही डायरेक्टली आंसर नहीं दूंगा। आपने कहा जी इन दोनों को जोड़ना। मैंने कहा 15 और 8 23 होते हैं। क्या ये तीसरी से बड़ा है? आपने कहा जी बात तो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ना। आपने कहा 15 और 6 21 होते हैं। क्या ये तीसरी 8 से बड़े हैं? बिल्कुल बड़े हैं। मैंने कहा 8 और 6 जोड़ना। आपने कहा 14। क्या ये तीसरी से बड़ा है? भाई साहब यहीं आके घपला हो गया। और जहां घपला हो गया वहां ट्रायंगल नहीं बनेगा। आज की बात तो नहीं कहोगे कि 3 भुजाएं देगा हमेशा ट्रायंगल बनेगा। हाँ बात हुई है गौरव सर, भी ठीक है। छोटे थोड़ी सी ज्यादा, कल मेरी बात हुई थी उनसे और काफी देर बात हुई है और ठीक है ना। मतलब भगवान का बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत बहुत ज्यादा शुक्र है कि उन्हें बस चोटें आई हैं। और मतलब गाड़ी की स्थिति देख के आप कह सकते हो कि बहुत भयंकर एक्सीडेंट था, बहुत भयंकर एक्सीडेंट। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आप लोगों को आई? तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में आ चुकी है। अब ट्रायंगल भी हम लोगों का बन चुका है। भाई साहब ट्रायंगल बन चुका है तो ट्रायंगल होता कितने टाइप का है मेरे प्यारे दोस्त? अब क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल देखिए। लिए भैया सबके लिए ठीक है, बिल्कुल नया ताजा माल मिलेगा यहां मेरे भाई, बिल्कुल नया ताजा माल, बिल्कुल बहुत आराम आराम से सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। मैंने कहा ट्रायंगल दो टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि कोण के आधार पे हम ट्रायंगल को बांट सकते हैं। कोण के आधार पे, कोण के आधार पे बेटा बस 10 मिनट की थ्योरी है, 10 मिनट की थ्योरी है, फिर हम लोग जो है अपनी एक्चुअल बातों पर आ जाएंगे। ये जाननी जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। दूसरा टॉपिक ये आपके सामने, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं। दूसरा टॉपिक ये आपके सामने। जैसे मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों ने ट्रायंगल बनाया, ये आपके सामने ट्रायंगल था। इसमें तीन भुजाएं आप लोगों को नजर आ रही होंगी, एबीसी। ये तीन भुजाएं आप लोगों को नजर आ रही हैं, तीन ही कोण आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। इन तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। क्यों होता है ऐसा हम लोग पॉलीगन में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि कोण के आधार पे, तो कोण के आधार पे त्रिभुज तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, सबसे पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज जिसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। थोड़ा सा स्पीड लाइए यहां लिखने में। दूसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज जिसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, अधिक कोण त्रिभुज जिसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। और तीसरा होता है मेरे भाई, तीसरा होता है समकोण त्रिभुज जिसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। समकोण त्रिभुज जिसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। मेरे भाई थ्योरी आप लोगों ने पढ़ ली ना, तो गारंटी देता हूं एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, किसी भी कीमत पे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपने थ्योरी बहुत प्यार से देख ली मेरे प्यारे दोस्त, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे कहूं भुजा के आधार पे, तो आप लोगों ने यहां से देखे होंगे विषमबाहु त्रिभुज जिसे स्केलन ट्रायंगल कहा जाता है। यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होती है। विषमबाहु त्रिभुज जिसे स्केलन ट्रायंगल कहा जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसे आइसोसेल्स ट्रायंगल कहा जाता है। और तीसरा मेरे प्यारे दोस्तों होता है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसे समबाहु त्रिभुज हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे समबाहु त्रिभुज हम लोग बोलते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इसे बोला जाता है। इन्हें बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है इन दोनों को, इनकी बस डेफिनेशन समझ लीजिए। अगर सारे के सारे कोण 90 डिग्री से छोटे हैं तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अगर एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, एक कोण, क्योंकि दो कोण तो 90 डिग्री से बड़े हो नहीं सकते, दो कोण 90 डिग्री से बड़े हो जाएंगे तो एंगल्स का सम 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो अगर एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, अगर एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। लेकिन अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो ऐसे कोण को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम लोग मेरे प्यारे दोस्त इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। यहां आपसे थ्योरी के रूप में पूछ सकता है कि न्यून कोण त्रिभुज में सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री से बड़े होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी के सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अगर मैं कहूं अधिक कोण त्रिभुज तो एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होगा, और समकोण त्रिभुज में एक कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, रूल वेरी योर आरडब्ल्यू एजेंसी। आज के लिए रियली सॉरी, और फाइन लगवाने के लिए मैं पूरी तरीके से तैयार हूं क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी में घर से निकला और वो मैं जर्सी जो है वो आरडब्ल्यू की भूल गया घर पे। ठीक है, आज के लिए हाथ जोड़कर माफी, और इस बात को यहीं का यहीं दबा दिया जाए क्योंकि अगर ये बात फिर ऊपर तक जाती है तो भैया हमारे बनाए गए रूल ही मतलब हम ब्रेक करेंगे तो ऐसा सही नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए अगर फाइन देना भी पड़ा, मतलब दो बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजा समान होती हैं, जिसकी दो भुजा समान होती हैं, टू साइड इक्वल होती हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम समद्विबाहु, ऐसे ट्रायंगल को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। सम माने समान, बाहु मतलब भुजा जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, तीनों भुजा समान होती हैं, ऐसे ट्रायंगल को मेरे प्यारे दोस्त हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर तीनों भुजाएं समान होती हैं तो तीनों कोण भी समान होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री के होते हैं। एक भाई का कमेंट आ रहा है, क्वेश्चन कराओ सर प्लीज। भाई का नहीं है, बहन का है, क्वेश्चन कराओ हेमलता दयाल। अगर आपका अच्छा है तो आपको फिर स्केलन ट्रायंगल जिसमें सारी साइडें डिफरेंट होती हैं, समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल जिसमें दो साइड जो है वो इक्वल होती हैं, और मेरे भाई समबाहु जिसकी सभी साइड जो है वो इक्वल होती हैं, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या इनकी डेफिनेशन आप लोगों को पता चल रही है? अब सबसे पहली हेडिंग डालिए समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण छोड़िए, पहले उधर से बात करते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालिए विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहली हेडिंग आप लोगों को डालनी है कि भाई साहब स्केलन ट्रायंगल क्या होता है। स्केलन ट्रायंगल के बारे में हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है और इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे भाई। मैंने कहा एक
ये रहा विषमबाहु त्रिभुज ए बी और सी। इसकी साइड आप लोगों को दी गई है, ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। तीन साइड आप लोगों को दी हुई है, तीन साइड आप लोगों को दी हुई है मेरे भाई। आपसे पूछा जा रहा है कि बच्चे एरिया बताइए, एरिया क्या होगा। वो एरिया आपसे पूछ सकता है। दूसरी चीज वो आपसे पेरीमीटर पूछ सकता है। और मेरे भाई मेंसुरेशन 2D में वो आपसे क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में ही जानेगा। मैं इन दोनों बातों में डिफरेंस बता देता हूं कि क्षेत्रफल और परिमाप बेसिकली होता क्या है। क्षेत्रफल और परिमाप बेसिकली होता क्या है, देखिए लो ट्रायंगल देखो मेरे प्यारे दोस्त। वैसे तो 3D सारी फिगर 3D होंगी, नहीं ये सारी फिगर 3D है, 3D की तो फोटो है मेरे पास। जैसे ये ट्रायंगल है ना, तो ये जो अंदर का स्पेस है, ये जो अंदर का स्पेस है, ये मेरे प्यारे दोस्त इसका एरिया कहलाता है। ये जो अंदर का स्पेस है, ये इसका एरिया कहलाता है। जब भी एरिया की बात होगी तो समझ जाना वो इसकी बात आप लोगों से कर रहा है। अंदर के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, अंदर के स्पेस को हम लोग जो है इसका एरिया कहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अच्छा मैं आप लोगों से कहूं कि भैया परिमाप क्या होता है, फिर ये जो बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री आप लोगों को दिखाई दे रही है, बाउंड्री को जोड़ देना, ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। किसी भी चीज का पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है, उसकी बाउंड्री होती है। क्षेत्रफल जो होता है वो मेरे भाई इसके अंदर के स्पेस को हम लोग इसका क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसके अंदर के स्पेस को हम लोग इसका क्षेत्रफल कहते हैं। 2D और 3D एक्सप्लेन कर दीजिए मेरे भाई। 2D मतलब दो विमाएं, जिसके अंदर दो विमाएं होती हैं। 3D मतलब तीन विमाएं। तीन विमाओं का एग्जांपल है कमरा। कमरे की लंबाई भी होती है, कमरे की चौड़ाई भी होती है, कमरे की ऊंचाई भी होती है, इसे 3 डायमेंशनल कहा जाता है। कोई भी मैदान वो 2D फिगर होती है, लंबाई और चौड़ाई जिसमें है वो केवल 2D कहलाएगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो दिमाग में ये चीज सोच के चलिए, अगर तीनों भुजाएं अलग अलग है ना, तो या तो वो स्केलन ट्रायंगल होगा विषमबाहु त्रिभुज, या वो समकोण त्रिभुज होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये समकोण त्रिभुज है या विषमबाहु त्रिभुज है, तो अभी के लिए बस आप इतना सा समझिएगा कि अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो मैं विषमबाहु त्रिभुज मान लेता हूं। विषमबाहु त्रिभुज में जब बात एरिया की आती है तो सबसे पहले इसमें अर्ध परिमाप एस निकालना पड़ता है। एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप, यानी कि परिमाप का आधा निकालना पड़ता है। परिमाप का आधा कैसे, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो। भाई परिमाप क्या होगा, तीनों बाउंड्रीज का सम ही परिमाप होगा। लेकिन मेरे भाई अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा, तीनों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दो। क्या एस निकाल चुके हो, अगर एस निकाल चुके हो तो एरिया निकालने का तरीका होता है, उस एस को लिखिए, एस में से पहली भुजा को घटाइए, एस में से दूसरी भुजा को घटाइए, एस में से तीसरी भुजा को घटाइए, ये इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। ये इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं भैया जी इसका परिमाप कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर में तो सोचने की ही आवश्यकता नहीं है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, यही इसका पेरीमीटर होता है। यही इसका पेरीमीटर होता है मेरे प्यारे दोस्त। इतनी बात समझ में आई। आपने कहा जी ऐसे में इसके क्वेश्चंस और मिल जाए ना तो बात बन जाएगी। क्वेश्चंस पे जाने से पहले मैं दो चीज आप लोगों को और बताना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई ये आपके सामने एक ट्रायंगल दिया हुआ है, और ये ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल है जिसकी तीनों भुजा अलग अलग है, यानी ये स्केलन ट्रायंगल है। अब स्केलन ट्रायंगल के अंदर मेरे भाई मैं एक सर्किल बना देता हूं, इस टाइप का सर्किल बना देता हूं, और मैं आपसे अंदर बने सर्किल की रेडियस आपसे पूछता हूं। यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो मेरे प्यारे दोस्त अंदर बने वृत्त की रेडियस निकालने का तरीका होता है डेल्टा बाई एस। अगर एरिया को परिमाप के आधे से डिवाइड कर दोगे तो अंदर बने वृत्त की रेडियस आपके सामने निकल के आ जाएगी। हाँ, इसी को हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। इसी को हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। पूरी डिटेल में जो जो क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त वो सारे के सारे करा सकता हूं। मेरे भाई अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है और उस सर्किल की रेडियस आपसे पूछी जाती है, तो ट्रायंगल के एरिया को सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देना। आपके सामने क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करोगे तो आपके सामने जो है अंदर बने वृत्त की रेडियस आ जाएगी। सर्किल 2D होता है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है। लेंथ और ब्रेथ दोनों रेडियस को कहते हैं। ठीक है, आइएगा मैंने आपसे कहा एक बात और समझिए, एक बात और समझिए, एक एक चीज याद रखनी है। मैंने कहा ये सर्किल आप लोगों के सामने दिया हुआ है ए बी और सी। अगर बाहर सर्किल अंदर सर्किल बना है तो बाहर भी तो सर्किल हो सकता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो सकता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल हो सकता है, बाहर सर्किल ऐसा भी सर्किल हो सकता है। अगर वो आपसे इस सर्किल की रेडियस पूछ ले, बाहर बने हुए सर्किल की रेडियस पूछ ले, ये तीनों साइड आप लोगों को दी गई है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसका फॉर्मूला होता है, बाहर बने सर्किल की रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। ये डेल्टा जो होता है ये एरिया को डिनोट करता है। ये डेल्टा जो होता है ये एरिया को डिनोट करता है। एक बार बोर्ड पे निगाह जमाइए और कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो आपके समझ में नहीं आया। एस क्या होता है बेटा, एस अर्ध परिमाप होता है। परिमाप का आधा, तीनों भुजाओं को जोड़ के उसका आधा कर दोगे तो एस आ जाएगा। अर्ध परिमाप का दुगना कर दोगे तो परिमाप आ जाएगा। पहन क्या होगे ना दरोगा वाली रेशो दिया हुआ है त्रिभुज का परिमाप। परिमाप होता है, पहले एक एक चीज समझिए, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। अगर वो तीनों भुजाओं के योग की बात कर रहा है तो आपके हिसाब से तीनों भुजाओं का योग कितना आ रहा है, तो आपने कहा जी मेरे हिसाब से 9 8 17 और 7 24 आ रहा है, और उसने तीनों भुजाओं का योग कितना दिया है 120 दिया है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 1 बराबर 5 आ जाएगा, और अगर 1 बराबर 5 आ चुका है तो 7 बराबर 35 आ जाएगा, अगर 1 बराबर 5 आ चुका है तो 8 बराबर 40 आ जाएगा, और अगर 1 बराबर 5 आ चुका है तो 9 बराबर 45 आ जाएगा। तो वो आपसे ये पूछना चाह रहा है मध्य भुजा कितनी होगी, बीच वाली भुजा कितनी होगी, तो भैया जी वो कितनी हो जाएगी, वो भुजा 40 हो जाएगी। कोई दिक्कत, आसान बात से छोटी भुजा के दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। मेरे भाई एक त्रिभुज दिया हुआ था, मैंने ऐसे ही फोटो बना लिया भाई साहब। एक त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ था, एक त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ था ए बी और सी। ठीक है, एक त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई, उसकी सबसे छोटी भुजा, मैंने सबसे छोटी भुजा ये मान ली, मैंने ए मान ली, सबसे छोटी भुजा के दुगने से, इसके दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है, इसके दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये वाली भुजा इसके दुगने से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तीसरी भुजा की लंबाई सबसे छोटी भुजा के 3 गुने से, इसके 3 गुने से, सबसे छोटी भुजा की 3 गुने से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी ये दे रखिए। ऐसे तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है। यदि त्रिभुज का परिमाप, बेटा त्रिभुज का परिमाप दिया है, परिमाप होता है मेरे प्यारे दोस्त तीनों भुजाओं का योग, 2a और 3a 5a और 1a 6a हो जाएगा, प्लस 2 - 4 - 2 हो जाएगा। क्या तीनों भुजाओं को जोड़ के ये आएगा, और उसने कितना दिया है, तीनों भुजाओं को जोड़ के 40 दिया हुआ है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये -2 है, इधर आके +2 हो जाएगा। 6a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 और 2 42 हो जाएगी। या a की वैल्यू जो है वो 7 आ चुकी है, तो आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। अब क्वेश्चन ने कहा सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताइए, तो सबसे छोटी भुजा 7 हो जाएगी। 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाएगा। 7 के 21 में से 4 जाएंगे तो मेरे भाई 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या, तो सबसे छोटी भुजा जो है वो 7 हो जाएगी। सबसे छोटी 7 है और तीसरी भुजा 10 आप लोगों को दी गई है। लेकिन आपसे पूछा क्या है ना, हाँ आपसे पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो सबसे पहले एस निकालना पड़ेगा। एस निकालने के लिए तीनों भुजाओं को जोड़िए, 5 और 7 12 और 10 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अगर 22 को 2 से डिवाइड करते हैं तो एस आपके सामने निकल के आ जाएगा, 11 आ चुका है। तो मेरे भाई एरिया निकालने का तरीका क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, एस, एस मतलब 11, एस में से पहली भुजा घटाइए, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा, और 11 में से 10 जाएगा 1 बचेगा। आ गया, बस यही इसका एरिया हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर आप देखेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 66 का कोई वर्गमूल नहीं होगा, तो ये अंदर रह जाएगा, तो एरिया कितना आ जाएगा 2√66। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।
एक त्रिभुज के अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप और आधा परिमाप मतलब वो एस की बात कर रहा है, ठीक है। अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर दिया हुआ है। अर्ध परिमाप एस होता है और भुजाओं के बीच का अंतर, पहली भुजा ए है, अंतर कितना दिया है 20 दिया है। अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर, दूसरा अंतर 16 दिया है। अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर, तीसरा अंतर जो है वो 12 सेंटीमीटर आप लोगों को दिया हुआ है। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, उसने कहा है अर्ध परिमाप और भुजाओं के बीच का अंतर ये है, तो अर्ध परिमाप एस होता है, अर्ध परिमाप और पहली भुजा के बीच अंतर 20 है, अर्ध परिमाप और दूसरी भुजा के बीच अंतर 16 है, अर्ध परिमाप और तीसरी भुजा के बीच अंतर जो है वो 12 दिया हुआ है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, बहुत छोटी सी मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि अगर मैं एस निकालता हूं तो एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, यही तो होता है। यानी कि मेरे भाई अगर ये 2 डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू जो होती है वो 2s के बराबर होती है, यानी अर्ध परिमाप के दुगने के बराबर होती है। आइए मेरे भाई, क्षेत्रफल पूछा है ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ गया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। कैसे भी करके मुझे एस की वैल्यू पता लग जाए तो मेरे भाई एस माइनस ए मुझे दिया हुआ है, एस माइनस बी मुझे दिया हुआ है, एस माइनस सी मुझे दिया हुआ है, बस मुझे एस की वैल्यू पता लगानी है, अपना काम बन जाएगा, अपना काम बन जाएगा मेरे भाई। अब देखना, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, मैंने इन तीनों इक्वेशन को जोड़ दिया, एस 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 कितना हो जाएगा 3s हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को जोड़ दिया मेरे प्यारे दोस्त, 20 और 16 36 और 12 48 हो जाएगा। क्या ए प्लस बी प्लस सी की जगह मैं 2s लिख सकता हूं? 3s में से 2s जाएंगे तो s बचेगा, क्या s की वैल्यू 48 आ गई आपके सामने? क्वेश्चन खत्म हो चुका है बच्चे, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। s की वैल्यू 48 यहां पुट कर दो, बस यहां पुट कर दो, यही ले देते हैं। ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? s की वैल्यू 48 आई है, s माइनस a 20 आएगा, s माइनस b 16 आएगा, s माइनस c 12 आएगा। देखो जी भाई साहब, तो मेरे प्यारे दोस्त बस अब इसे सॉल्व करना है, ट्रायंगल का एरिया ये हो जाएगा। सॉल्व करने का तरीका मैं इसे लिख देता हूं 16 3 48, ठीक है, 20 को लिख देता हूं 4 गुणा 5, ठीक है, यहां 16 लिख देता हूं, यहां 12 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 16 का वर्गमूल 1 16 हो जाएगा, 12 3 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 5 नहीं बाहर आएगा, 16 चिक्का 96, 96 दूनी 192 हो जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा? 192 √5, 192 √5 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बताइए, एक शानदार क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा, एक शानदार क्वेश्चन मैं इसे कहूंगा। सेंटीमीटर दी हुई है, यदि धातु की सीट की कीमत 0.50 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा जो है वो आधा रुपए है, आधा रुपए है 50 पैसे है, तो इस त्रिभुजाकार क्षेत्र को धातु की सीट से ढकने की लागत क्या आएगी? भाई जब मुझे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट पता चल गया और वो मुझसे टोटल खर्चा पूछना चाह रहा है, तो सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा, अगर मैं उसे ढकना चाहता हूं तो उसका एरिया कितना होगा, कितने एरिया मुझे ढकने के लिए चाहिए, तो एरिया निकालना पड़ेगा। और जब बात एरिया की आ जाती है तो हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या होता है मेरे भाई? जोड़िए सबको, 6 और 9 15 और 5 20 को 0 होता है, हां से लगे 2 2 और 2 4 3 7 5 12 हो जाएगा, यानी तीनों को जोड़ के 120 आएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या इसका अर्ध परिमाप जो है वो 60 आ जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं एरिया निकालने की कोशिश करूं तो एरिया निकालूंगा, एस कितना है 60 है, 60 में से पहली भुजा घटाइए, 60 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा? 45 नहीं 35 आएगा, 60 में से 25 घटाओगे तो 35 आएगा, 60 में से 39 घटाओगे तो 21 आएगा, और 60 में से 56 घटाओगे 4 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अब मुझे ये बताइएगा मेरे भाई, तोड़म पट्टी मचाइए यहाँ, 60 को क्या लिख सकता हूँ? 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, 35 को क्या लिख सकता हूँ? 5 सत्ते 35, 21 को क्या लिख सकता हूँ? 3 सत्ते 21 और 4 को 4 रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 2 4 का वर्गमूल 1 4 होता है, 2 3 का वर्गमूल 1 3 होता है, 2 5 का वर्गमूल 1 5 होता है, और 2 7 का वर्गमूल 1 7 होता है। क्या एरिया आ चुका है? हाँ या ना? उसने कहा भाई साहब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 रुपये लगेगा, 1 रुपये लगेगा, तो मेरे भाई इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का कितने रुपये लगेगा? भाई साहब इसमें आधे की गुणा कर दो, आधे की गुणा कर दो भाई। 0.50 रुपये का मतलब है, रुपये का मतलब है 1/2 रुपये होता है ना। तो अगर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा एरिया आया है और उसने कहा अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आता तो मेरा 1/2 रुपये लगता, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या लगेगा? 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, काट दो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 पंजे 30 सत्ते 210 हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगर परिमाप दिया है, पूरा परिमाप 72 है, तो आधा परिमाप क्या हो जाएगा? 36, और आधे परिमाप को ही हम एस कहते हैं, अर्ध परिमाप कहते हैं, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है, एरिया जो है, एरिया को डेल्टा से डिनोट करते हैं, 216 आप लोगों को दिया हुआ है। आपसे पूछा है अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या का मतलब है अंदर बने वृत्त की त्रिज्या, यानी स्मॉल आर की वैल्यू पूछना चाह रहा है। क्या मैंने आज ही फॉर्मूला नहीं बताया? एरिया को अगर सेमी पेरीमीटर से डिवाइड कर देंगे तो आपके सामने अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। एरिया कितना है? 216 दिया है, सेमी पेरीमीटर कितना दिया है? 36 दिया है, और 216 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2000, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2000, अभी ये जो हुआ है 2025 में ही शायद हुआ, एग्जाम फरवरी में जो हुआ। भुजाओं का गुणनफल जो है वो 360 दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई दिया हुआ है, उसके परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। परिवृत्त मतलब बाहर बने हुए वृत्त की त्रिज्या, बाहर बने हुए वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला एबीसी अपॉन 4 डेल्टा होता है, ये मैं लिखवा के आया हूं। एबीसी मतलब तीनों भुजाओं का गुणनफल, अगर तीनों भुजाओं का गुणनफल मैं आपसे पूछूं तो कितना दिया हुआ है? 360 दिया हुआ है, 4 मल्टीप्लाई त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दिया हुआ है 15 इकाई दिया हुआ है, 15 चौका 60, 60 से 360 6 बार कट जाएगा, यानी परिवृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 6 यूनिट आ जाएगी। अब कुछ है ही नहीं तो क्यों टाइम खर्च करना इन क्वेश्चंस पे, जब ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है तो इनको बढ़े आगे चलिए। मेरे भाई हेडिंग डालिएगा, क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ी सी इसकी थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? क्वेश्चन पे जाने से पहले कुछ थ्योरी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरे प्यारे दोस्त क्या होता है? जिसे हिंदी में कहा जाता है समबाहु त्रिभुज, जिसे हिंदी में कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त समबाहु त्रिभुज। हाँ जी बोलिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। मैं आपसे कहूं कि ये तीनों भुजा बराबर है, ये भी भुजा, ये भी भुजा और ये भी भुजा, तीनों भुजा बराबर है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मेरे प्यारे दोस्त आप सारे के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन स्केलर ट्रायंगल से कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो स्केलर ट्रायंगल से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्पेशल इनके फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा इजीली या जल्दी बना के ले जाएंगे, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो उसका एरिया आपसे पूछा जाता है, एरिया आपसे पूछा जाता है, एरिया क्या हो जाएगा? एरिया जो है वो √3/4 a स्क्वायर हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा? √3/4 a स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, हाँ √3/4 a स्क्वायर होता है। अगर मैं इसका परिमाप पूछता हूं, परिमाप पूछता हूं तो परिमाप में आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो परिमाप आपके सामने आ जाएगा।
ये पहला फॉर्मूला होता है √3/4 इसका एरिया होता है, इसका परिमाप जो होता है वो 3a होता है। अगर मैं इसके तीसरे फॉर्मूले की बात करूं कि कभी कभी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का जिक्र आपके सामने कर देता है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बताइए, तो मेरे प्यारे दोस्त आप समझ जाना कि ऊंचाई का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई इसके अंदर बने हुए वृत्त की रेडियस बताइए यानी स्मॉल r बताइए, तो इसकी साइड को 2√3 से डिवाइड कर देना, ये इसके अंदर बने वृत्त की रेडियस होती है। और अगर मैं इसके बाहर बने वृत्त की रेडियस आपसे पूछूं तो आप इसकी साइड को √3 से डिवाइड कर देना, ये इसके बाहर बने वृत्त की रेडियस आ जाएगी। अगर मैं आपसे छठा फॉर्मूला इसका पूछता हूं मेरे भाई कि स्मॉल r और कैपिटल R में रेशो कितना होगा, अंदर बने वृत्त और बाहर बने वृत्त की रेडियस का रेशो कितना होगा, तो आप कहना 1:2 हो जाएगा। दोनों का रेशो निकालिए, दोनों का रेशो आपको 1:2 पता पड़ेगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, एक और पॉइंट मैं लास्ट पॉइंट इसमें बताने जा रहा हूं। मान लीजिए ये आपके सामने कोई एक समबाहु त्रिभुज है ए, पी और सी। यहां से किसी पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर डाले गए, पहले परपेंडिकुलर की लेंथ p1 थी, दूसरे परपेंडिकुलर की लेंथ p2 थी और तीसरे परपेंडिकुलर की लेंथ p3 थी। अगर अंदर किसी पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर डाले गए हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे भाई एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी जिसकी भुजा जो है वो ए दी गई है, अगर अंदर किसी पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर डाले गए हैं, 3 लंब डाले गए हैं, उन तीनों लंबों की आपको लंबाई दी गई है, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये p1 दी गई है, ये p2, ये p3, तो उस केस में समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने का तरीका जो होता है वो 2/√3 होता है और तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ को हम लोग जोड़ रहे होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर की लेंथ को हम लोग जोड़ रहे होते हैं। ये मेरे प्यारे दोस्त कुछ फॉर्मूले हैं समबाहु त्रिभुज को लेकर, ये आपको दिमाग में सेट करने होंगे। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं आपसे ये कहूं कि इसमें ऊंचाई और माध्यिका, इसमें ऊंचाई समबाहु त्रिभुज के अंदर ऊंचाई और माध्यिका जो होती है ये दोनों समान होती है, ऊंचाई और माध्यिका जो होती है वो समान होती है, ऊंचाई को ही माध्यिका कहा जाता है समबाहु त्रिभुज के केस में। एक बार इन सारे फॉर्मूले को देखिए और मुझे बताइएगा, एक बार सारे फॉर्मूले को देखिए और मुझे बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो आपके दिमाग में नहीं आता है? मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले मेरे साथ फॉर्मूला क्या होता है, ऊंचाई का फॉर्मूला √3/2a होता है और ऊंचाई दी हुई कितनी है, 12 दी गई है। तो मेरे भाई ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। त्रिभुज का परिमाप कितना है, परिमाप पूछ रहा है, यानी कि साइड का 3 गुना जो होता है वो त्रिभुज का परिमाप होता है। अगर साइड का 3 गुना परिमाप होता है तो साइड में 3 की गुणा कर देंगे, क्या यही परिमाप हो जाएगा? √3 से 3 √3 बार कट जाएगा, 12 दूनी 24, √3 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है, माध्यिका और ऊंचाई सेम चीज होती है समबाहु के केस में, √3/2a ये ऊंचाई होती है और ऊंचाई कितनी दी हुई है, 15 √3 दी गई है। √3 से √3 कट जाएगा, क्या उस समबाहु त्रिभुज की भुजा 15 दूनी 30 हो जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है, ये 30 है मेरे भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बच्चे। चाहिए √3/4 एरिया निकालने का, ए स्क्वायर भुजा का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 4 3 12 होगा, 4 6 24, 36 √3 आ जाएगा। इन पे टाइम हम लोगों को नहीं लगाना है, बहुत प्यार से आप लोगों को समझना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जितना आप लोग जानते हैं बस उतना यूटिलाइज करिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, क्या समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता था वो 3a होता था और उसने परिमाप कितना दिया हुआ है, 3 × 16/3। जब यहां करनी में 4 लिखा हो तो इसका मतलब होता है पावर 1/4, जब करनी में 3 लिखा हो तो इसका मतलब पावर 1/3, जब करनी में 6 लिखा हो तो इसका मतलब पावर 1/6। मेरे प्यारे दोस्त 3 से 3 कट जाएगा। क्या उस समबाहु त्रिभुज की भुजा आपके सामने आ चुकी है? आपने कहा इसका क्षेत्रफल आप लोगों को बताना है, क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 16/3 की पावर 1/4, ये भुजा है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर होता है। अब आप यहां ध्यान से समझिए, जब पावर की पावर होती है तो गुणा हो जाती है और 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। अगर पावर में 1/2 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4 होगा, 3 का वर्गमूल √3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो मेरे भाई एरिया कितना निकल के आ जाएगा, 1 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, 1 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा मेरे भाई। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों के? इन्होंने दिया कितना है, 4 √3 दिया है, √3 से √3 कट जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा, स्क्वायर हटाइए स्क्वायर रूट लगाइए, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो उसने भुजा की लंबाई पूछा है तो कितने बच्चों का जवाब जो है वो 4 इकाई आ चुका है। समबाहु त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर दी हुई है। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या मैं स्मॉल r बता के आया हूं कि अगर भुजा को 2√3 से डिवाइड कर दोगे तो आपके सामने अंदर बने वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 2√3। तो मेरे प्यारे दोस्त 2 × 12, अब √3 की गुणा ऊपर कर दीजिए, √3 की गुणा नीचे कर दीजिए, जब √3 की गुणा नीचे करेंगे √3 × √3 3 हो जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√3 आ जाएगी। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 2√3 आ जाएगी, ठीक है। हाँ रिंगटोन वो है, प्रेम चोपड़ा देखा था आपने, प्रेम। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 12√5 है, तो परिवृत्त और अंतवृत्त के क्षेत्रफल के बीच का अंतर क्या होगा अभी के लिए नहीं बताएंगे, क्योंकि सर्किल अभी मैंने नहीं पढ़ाया है। सर्किल का एरिया तो पहले पूरी दुनिया जानती है, पाइया त्रिभुज पढ़ेंगे और फिर हमारा ट्रायंगल जो है वो थ्योरी के रूप में कवर हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग जानने वाले हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग पहचानने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सभी कराने, लेकिन पहले थ्योरी पार्ट को हम लोग कवर कर लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज को हिंदी में क्या कहा जाता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल कहा जाता है, आइसोसेल्स ट्रायंगल मेरे प्यारे दोस्त बोला जाता है समद्विबाहु त्रिभुज को। बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे दोस्त, इंपोर्टेंट टॉपिक है। देखिए सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, एक बार मुझे बताइएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि आपको भी वो चीज आ रही है कि सम मतलब समान, डी मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजा समान होती है ऐसे त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त समद्विबाहु त्रिभुज, ये रहा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये दोनों भुजा मैंने समान मान ली और ये समान नहीं है, इसको मैं बी मान लेता हूं। कोई दिक्कत समस्या, कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, 2 भुजाएं समान है। जो 2 भुजा समान होती है मेरे भाई उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, उसके सामने के कोण भी, यानी इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण, ये दोनों कोण भी बराबर ही होंगे। जो 2 भुजा बराबर होती हैं उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल के अंदर। अब मेरे प्यारे दोस्त यहां से तमाम चीजें पूछी जाती हैं, एक तो आपसे एरिया पूछा जाता है, एक आप लोगों से पेरीमीटर पूछा जाता है, एरिया मतलब क्षेत्रफल, पेरीमीटर मतलब परिमाप, और एक आप लोगों से हाइट पूछी जाती है किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज की, उसे मेरे प्यारे दोस्त ऊंचाई कहते हैं। क्या कोई ऐसा योद्धा क्लास के अंदर मौजूद है जो इन तीनों फॉर्मूले को मुझे बता पाए? क्या कोई ऐसा योद्धा क्लास के अंदर मौजूद है जो इन तीनों फॉर्मूले को मेरे प्यारे भाई मुझे बता पाए? बताइए फटाफट बताइए, क्या ऐसा कोई योद्धा मौजूद है जो मुझे तीनों फॉर्मूले को बता पाए? समद्विबाहु त्रिभुज यानी एरिया, पेरीमीटर और हाइट की बात मैं कर रहा हूं।
जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए। की बात करते हैं तो एरिया होता है 1/4 बी, बी मतलब जो भुजा समान नहीं है वो, उसमें से √4a² - b² होता है ये। अगर मैं इसके एरिया की बात करता हूं तो 1/4 बी, बी का मतलब असमान भुजा, ए का मतलब समान भुजा, तो फॉर्मूला मेरे साथ बोलेंगे 1/4 1/4 बी अंडर रूट के अंदर 4a² - b² होता है। अच्छा आता कैसे है? अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो ये इसके मीडियन का भी काम करेगा, ये आधे आधे में बढ़ जाएगा, ये बी है तो ये b/2 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से मेरे भाई आपके सामने हाइट निकल के आ जाएगी, और किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस, बेस कितना है b, हाइट जो निकल के आएगी वो, उन दोनों को सोल्व करोगे तो ये एरिया आपके सामने डायरेक्टली आ जाएगा। ये एरिया आपके सामने डायरेक्टली आ जाएगा, 1/4 बी अंडर रूट के अंदर 4a² - b² होता है। अगर मेरे प्यारे दोस्त यहीं पे मैं पेरीमीटर की बात करूं तो तीनों भुजाओं को जोड़ दो, 2a + b हो जाएगा भाई, a और a 2a में भी जोड़ दोगे तो ये इसका पेरीमीटर बन जाएगा। अगर मैं आपसे इसकी हाइट की बात करूं तो ये होता है 1/2 अंडर रूट के अंदर 4a² - b², ये इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, ये इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है बच्चे। मेरे प्यारे दोस्त ये चीज समझ में आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गई होगी। समद्विबाहु के अंदर अगर आपसे इन तीनों में से कुछ पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली जो है वो मेरे भाई फॉर्मूला लगा देंगे, एरिया का फॉर्मूला 1/4 बी आप लोगों को दी गई है, तो मुझे एरिया बताना है, मुझे हाइट बतानी है। बिना फॉर्मूले के करने की कोशिश करिएगा, जो तरीका मैंने फॉर्मूले को निकालने का बताया था उस तरीके से करने की कोशिश करिएगा। मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे फॉर्मूला ही याद नहीं है। मुझे एक आइसोसेल्स ट्रायंगल दिया हुआ है जिसकी दो साइड जो है वो 25 सेंटीमीटर दी हुई है और उसकी एक साइड जो है वो 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो मैं आपसे बस ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा और इस ट्रायंगल की हाइट कितनी होगी। अगर मुझे फॉर्मूला याद नहीं है तो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? फटाफट से मुझे बताइएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त। कि अंदर बने वृत्त की त्रिज्या और बाहर बने वृत्त की त्रिज्या तो आपने नहीं बताई थी मेरे भाई। जो विषमबाहु त्रिभुज में हम लोग पढ़ के आए थे, अंदर बने वृत्त की त्रिज्या ट्रायंगल का एरिया बटे s और बाहर बने वृत्त की त्रिज्या ABC/4 डेल्टा, वो दोनों के दोनों फॉर्मूले यहां यूज हो जाएंगे, वो दोनों के दोनों फॉर्मूले यहां यूज हो जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश करिए और बिना फॉर्मूले के मेरे भाई इस चीज को समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको ये बताया कि ये चीज ड्राइव कहां से हुई होगी, तो वो चीज ड्राइव यहां से हुई होगी। अगर आप यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, आप यहां से एक परपेंडिकुलर डालते हैं सामने वाली साइड पे, तो ये आधे आधे में बांट देता है, ये 14 है तो ये भी 7 हो जाता है और ये भी मेरे भाई 7 हो जाता है। और आप जानते हैं 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर आपसे ऊंचाई की बात करता है तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 24 सेंटीमीटर आ जाएगी। लेकिन अगर कोई सा भी ट्रायंगल आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कोई सा भी ट्रायंगल आप लोगों के सामने दिया हुआ है, तो अगर मेरे प्यारे साथी कोई सा भी ट्रायंगल उसके सामने आपको बेस और हाइट दिए गए हैं तो फिर आपको कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है कौन से टाइप का। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 14 और हाइट कितना है 24। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे 24 7 168 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ये एरिया निकल के आ जाएगा और ये हाइट निकल के आ जाएगा, हाइट निकल के आ जाएगा 168 और 24 हो जाएगा बच्चे, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज मेरे प्यारे दोस्त, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है मेरे प्यारे भाई, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले मेरे प्यारे दोस्त हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे भाई। बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं, ये मेरा लास्ट टॉपिक होगा। समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, 5-7 मिनट के टॉपिक है, बस थोड़ा सा शांति से पढ़ लो। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल होता है मेरे भाई। यकीन मानना कि आप एक बार रिवीजन करेंगे, एक बार वीडियो को देखेंगे, सारी चीजें दिमाग में सेट बैठ जाएंगी। ये दो चीजें मैंने आपके सामने लिखी। सर मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में? कम से कम यूपीएसआई में कम से कम 2 है, कम से कम 2। 3 आ जाए तो भी बुराई नहीं है, 4 आ जाए तो भी बुराई नहीं है, कम से कम 2 तो आपसे पूछे जाएंगे। वो 2D से भी पूछ सकता है, वो 3D से पूछ सकता है मेरे भाई, वो आप लोगों का दोनों से भी पूछ सकता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब ध्यान से सुनना, बहुत प्यार से समझना। जब मैंने बात की मेरे भाई समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। और अगर मैं कहूं कि इसमें एक पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा रहे होते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा रहे होते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की दो साइड आप लोगों को दी गई है, अगर मैं आपसे ये कहूं पाइथागोरस थ्योरम, अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड आप लोगों को दी गई है, किसी भी समकोण त्रिभुज की दो साइड आप लोगों को दी गई है और आप लोगों को तीसरी साइड की आवश्यकता पड़ रही है, तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि ये जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़ी साइड जो है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अन्य दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आएगी। ये होती है मेरे दोस्त पाइथागोरस थ्योरम। आपको समकोण त्रिभुज के अंदर कोई सी भी दो साइड दी गई है और आपको तीसरी साइड मेरे प्यारे दोस्त निकालनी है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं कुछ ट्रिपलेट आप लोगों को बता रहा हूं, इन्हें कॉपी में एक तरफ आप लोग छाप दीजिएगा। कभी भी आपके सामने 3 4 5 आए तो समझ जाना ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है अन्य दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर रहेगा। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे ये कहूं 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 क्या सबसे बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर आ गया, तो इन्हें ही ट्रिपलेट कहा जाता है, इन्हें ही ट्रिपलेट कहा जाता है। जो पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन को फुलफिल करते हैं उन्हें ही ट्रिपलेट कहा जाता है। तो जहां आपको 3 4 दिखाई दे तो उसकी तीसरी भुजा 5 होती है। अगर आप लोगों को 5 12 13 दिखाई दे तो समझ जाना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कहीं आप लोगों को 7 24 25 दिखाई दे तो समझ जाना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कभी भी आप लोगों को 8 15 17 दिखाई दे तो समझ जाना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कभी भी आपको 9 40 41 दिखाई दे तो समझ जाना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कभी भी आपको 11 60 61 दिखाई दे तो समझ जाना कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कभी भी आपको 12 35 37 दिखाई दे तो समझ जाना कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कभी भी आपको 20 21 29 दिखाई दे तो समझ जाना एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और कुछ ट्रिपलेट की और लिस्ट आप लोगों को दे दूंगा, उन्हें थोड़ा सा याद रख लेना। बहुत जगह आप लोगों को ये साइड लिखी हुई दिखाई देंगी तो सोचने की आवश्यकता नहीं है, देखते ही समझ जाना कि राइट एंगल ट्रायंगल की 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है मेरे प्यारे दोस्त। आधार गुणा ऊंचाई होता है, आधार इसका ये होता है, ऊंचाई इसकी ये होती है। सबसे बड़ी भुजा को छोड़ के अन्य दोनों भुजाओं के गुणनफल को आधा कर देंगे तो आपके सामने एरिया निकल के आ जाएगा।
अगर मुझे पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर में तो तीनों भुजाओं को जोड़ ही देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। यही मेरी बात समझ में आई? तो एरिया निकालने का तरीका 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर आपको हाइट आइसोसेल्स है, यानी दो भुजा बराबर होंगी, राइट एंगल भी है यानी कि 90 डिग्री का भी एंगल होगा। मेरे प्यारे दोस्त ये भुजा भी ए होती है, ये भुजा भी ए होती है। जब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये वाली भुजा a√2 निकल के आएगी। तो जब भी आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल की बात होती है तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने बन रही होती है। ये दोनों भुजा बराबर होंगी और ये वाली भुजा a√2 हो जाएगी। चीजें समझ में? बस इसका एरिया मुझे बताइए, एरिया कितना होगा? एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है a, हाइट कितनी है a, तो इसका एरिया जो होता है बराबर भुजाओं का स्क्वायर बटे 2 होता है। अगर मैं इसका पेरीमीटर आपसे पूछूं तो तीनों भुजाओं का योग ही इसका पेरीमीटर होता है मेरे प्यारे दोस्त। दोनों को जोड़िए 2a हो गया और इसमें a√2 जोड़ देंगे तो यही इसका पेरीमीटर होता है। a कॉमन ले लीजिए, 2 + √2 इसका पेरीमीटर होता है, ये इसका पेरीमीटर होता है। अब अपने दिमाग को 1 मिनट के लिए थोड़ा सा शांत करिए, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा शांत